दोस्तों आज की एक्सेल की क्लास में हम डिस्क फंक्शन और डोलराडे फंक्शन देखने वाले हैं अपने फार्मूला की क्लासेस में। दोस्तों फार्मूले में हम अभी फाइनेंशियल क्लास में इससे पहले तक के सारे फार्मूले डीबी डीडीबी तक के हम पिछली क्लासों में देख चुके हैं। अगर आपको इन फार्मूलों को सीखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसकी क्लास देख सकते हैं, सीख सकते हैं। आज हम सीखने वाले हैं डिस्क और डोलराडे वाले फार्मूलाज। दोस्तों डिस्क फंक्शन जो है वो कैलकुलेट करता है रेट ऑफ डिस्काउंट फॉर बॉन्ड के लिए। देखिए आपने अगर कोई बॉन्ड लिया है या आपने कहीं पे कुछ एफडी कराई है, इन्वेस्ट किया है अपना इन्वेस्टमेंट, तो जब लास्ट में आप उसको रिडीम करते हैं या अपना पैसा वापस निकालते हैं, अपनी एफडी का टाइम पूरा होने पर अपना पैसा वापस लेते हैं, तब आपको उसमें कितना परसेंट ब्याज पर ईयर के हिसाब से मिला है वो आपको यहाँ से मिलेगा। मतलब वो रेट आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट इस फॉर्मूले के थ्रू मिलेगा। इसके फॉर्मूले में सेटलमेंट होता है, मैच्योरिटी होती है, पर रिडेम्पशन एंड बेसिस होता है। दोस्तों सेटलमेंट होता है, वो डेट होती है जब आपने अपनी एफडी कराई है या आपने कोई भी कूपन या बॉन्ड लिया हुआ है। मैच्योरिटी वो डेट होगी जब आपकी पॉलिसी एक्सपायर हो रही है या आपकी एफडी जो भी आपने ली है वो एक्सपायर हो रही है। पर रिक्वायर अर्न ये सिक्योरिटी प्राइस होता है पर $100 फेस वैल्यू के हिसाब से। दोस्तों ये डॉलर का सिस्टम हमारे यहाँ पे नहीं चलता है, लेकिन इसकी डेफिनेशन में था इसलिए मैंने लिख दिया है। रिडेम्पशन मतलब वो अमाउंट जो आपको वहाँ से वापस मिला मेच्योरिटी होने के बाद। बेसिस दोस्तों और ये ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट होता है। दोस्तों बेसिस मैं आपको पहले भी क्लासेस में बता चुका हूँ कि ये डेज की संख्या होती है कि हम अपने एक साल को कितने दिनों का मानते हैं, 365, 360 या कुछ अलग। क्योंकि दोस्तों दुनिया भर में अलग अलग देशों में अलग अलग जो इस तरह से फाइनेंस में कैलकुलेट करते हैं तो अलग अलग डेज के नंबर को मानते हैं। हम अपने यहाँ पे 365 दिन ही मानते हैं। इसी तरह दोस्तों डोलराडे फंक्शन होता है, ये कन्वर्ट करता है डॉलर वैल्यू को फ्रैक्शनल नेशनल में इनटू डॉलर वैल्यू। मतलब कि ये जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है उसे डॉलर वैल्यू में कन्वर्ट करता है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर से बताता हूँ, पहले हम देखते हैं अपना डिस्क फंक्शन। दोस्तों डिस्क फंक्शन के फॉर्मूले को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर अमाउंट और डेट अपने मन से आपको समझाने के लिए इसी तरह ली हुई है। चलिए अपना फार्मूला यूज़ करते हैं। इज इक्वल टू DISC DISC। देखिए इसका फॉर्मूला आ गया है, हम इसे डबल क्लिक करेंगे। सेटलमेंट मांग रहा है दोस्तों, सेटलमेंट वो डेट होगी, अमाउंट नहीं होगा, डेट जब आपने अपनी पॉलिसी ली हुई है। फिर कॉमा लगाएंगे। उसके बाद में मैच्योरिटी, दोस्तों मैच्योरिटी की डेट पूछ रहा है आपको, हमने ये डेट अपने मन से ली हुई है कुछ भी आपको समझाने के लिए। PR दोस्तों आपका स्टार्टिंग का अमाउंट होता है जो आपने जमा किया है। उसके बाद में रिडेम्पशन, जो जितनी वैल्यू आपको मिली है, समझ लीजिए कि आपको आपका पैसा दुगना होकर मिल गया है कुछ सालों बाद, और आप जानना चाहते हैं यहाँ पर इस फॉर्मूले के हिसाब से कि कितना होगा, आपको कितना परसेंट इंटरेस्ट पर ईयर मिला है। बेसिस अभी हम कुछ भी नहीं ले रहे हैं, ऑप्शनल है। और ये ब्रैकेट को हम क्लोज करते हैं, इंटर दबाते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसने हमें बता दिया कि हमें पर ईयर 7% का ब्याज मिला है। इस ब्याज से हमारा 1 लाख रुपए कुछ सालों में 2 लाख हो गया है। चलिए अब देखते हैं अपना अगला फॉर्मूला। दोस्तों अब हम देखने वाले हैं डोलराडे फंक्शन। दोस्तों ये क्या करता है कि जो हमारी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है उसे डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करता है। दोस्तों फ्रैक्शनल वैल्यू वो होती है जैसे कि 1 सही 1/2, 3 जमा 4/5, इसी तरह की वैल्यूज जो होती हैं उसे हम एक्सेल में कुछ इस तरह से लिखते हैं। 3 सही 4/5, तो आपको 3 और उसके बीच में स्पेस देना होगा 4/5। या आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इसे इस तरह भी बोलते हैं कि 3 जमा 4/5, इंग्लिश में इसको बोलते हैं 3 एंड डिनोमिनेटर 4 बाय नोमिनेटर 4 बाय डिनोमिनेटर 5। ऊपर वाली जो संख्या होती है यहाँ पे इसको नोमिनेटर बोलते हैं और नीचे वाली संख्या को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो इस तरह से हमने एक फ्रैक्शनल वैल्यू यानी कि भिन्न संख्या यहाँ पर लिखी हुई है। इसका हम अगर फ्रैक्शनल डॉलर वाला पार्ट लिखेंगे तो यहाँ पे हमें बताया हुआ है कि दिस इज इंटीजर टू बी यूज्ड in the denominator of fraction, we need to provide it is an integer, but in case of decimal value excel will truncate it is an integer। कहने का मतलब यह है कि हमें यहाँ पर दो वैल्यू लिखनी पड़ेगी, एक फ्रैक्शन डॉलर वाली वैल्यू और एक फ्रैक्शन वाली, क्योंकि इसके फॉर्मूले में यही दोनों चीज़ें लेता है। तो फ्रैक्शन डॉलर जो होगा वो हमें ये 3 और ये जो ऊपर नोमिनेटर है इसको 3 बीच में डॉट लगा के 4 के साथ लिखना होगा कुछ इस तरह से 3.4। और जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो हमारा डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाली 5। इस तरह से हम लिखेंगे। इसके बाद अब हम अपना फॉर्मूला लगाकर यहाँ पे देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है, हमारे डेसिमल वैल्यूज की क्या होती है। यहाँ पर हम लगाते हैं फॉर्मूला इज इक्वल टू से DOLLAR
DE तो यहाँ पर हम अपना फार्मूला यूज़ करते हैं, इज इक्वल टू, देखिए ये फार्मूला यहाँ पर आ रहा है, हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ही हमसे पूछ रहा है फ्रैक्शनल डॉलर। दोस्तों फ्रैक्शनल डॉलर में हमारी वही जो फ्रैक्शंस की हमने वैल्यू, डॉलर की वैल्यू यहाँ से बनाई थी, बीच में डॉट लिखकर ऊपर वाली, इसे सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, फिर उसके बाद पूछ रहा है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब डिनोमिनेटर, यानी कि अंश बटा हर में जो हर होता है उसे ही डिनोमिनेटर और यहाँ पर फ्रैक्शन बोलेंगे। फिर उसके बाद में ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे। तो देखिए इसका जो डेसिमल वैल्यू आई वो 3.8 आती है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट यही वैल्यू होगी, जब आप इसे पूरी तरह सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू आपको मिलेगी। यहाँ पर इसी चीज़ को हम एक्सेल में इस फॉर्मूले के हिसाब से भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अपना अगला फॉर्मूला। दोस्तों नेक्स्ट फॉर्मूला है $FR फंक्शन। इस फंक्शन में हम जो वैल्यू डेसिमल में होती है उसे डॉलर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। मतलब कि जैसा हमने पिछले फॉर्मूले में फ्रैक्शन वैल्यू को डॉलर वैल्यू में या डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट किया था, अब हम डेसिमल वैल्यू को डॉलर वैल्यू या फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। समझ रहे हैं? चलिए करके देखते हैं। ये इसका फॉर्मूला है, सेम वही दोनों चीज़ें पूछता है जो पिछली बार पूछी थी। इसके लिए हम आते हैं अपने फार्मूला वाली शीट पर। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये फ्रैक्शन वैल्यू थी, इसे डॉलर या डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया गया था। अब हम इस वैल्यू को इसमें कन्वर्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना फार्मूला। यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं अपना फार्मूला इज इक्वल टू, देखिए तीनों फार्मूले हमारे आ रहे हैं। हम नीचे वाला सेलेक्ट करते हैं डबल क्लिक करके। फिर हमसे पूछ रहा है डेसिमल डॉलर। तो दोस्तों डेसिमल डॉलर में हमें अपनी वो डेसिमल वैल्यू डालनी पड़ेगी जिसका फ्रैक्शन हमें चाहिए है, वो हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर कॉमा, फिर फ्रैक्शन वैल्यू। दोस्तों फ्रैक्शन में हम डिनोमिनेटर डालते हैं, मतलब जो भी फ्रैक्शन वैल्यू होती है उसका जो डिनोमिनेटर होता है, जो हर में होता है या जो बटे में होता है, वो डालते हैं। इसे सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए इसने हमें वही वैल्यू दे दी है जो हमारी फ्रैक्शन डॉलर में थी, 3.4। तो दोस्तों इसी तरह ये तीनों फार्मूले कुछ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में।